मेरे पास तो कन्या और कलश है और कुछ नहीं। आदमी बड़ा तो बनी हो तो भयंकर तरीका। अरे बार है मारर है। 2-3 चक्कर लगाया उनकी गाड़ी। सुबह उसने ये बोला कि समझौता कर लो, 30 लाख रुपए दे दूंगा मैं, मेरे पास गाड़ी में 30 लाख रुपए है, अगर आप ले लो तो ठीक है, अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं यही पैसे प्रशासन को दे दूंगा। उनको डेड बॉडी को भी कहीं ठिकाने लगाने का था ताकि सबूत ही नहीं मिले उनको। पीछे से आवाज आई कह रहे बारे मन मारे रे। कहीं जान पूछ के किया गया ये। राम राम, मैं दिलराज सिंह झलको सीकर में तारो स्वागत है। आज आप सीकर जिला के सामी गांव के अंदर आया। एक हृदय विदारक और एक इतनी दर्दनाक घटना है जकी अठे घटित हुई है। मामलो है कि एक बाप हुआ है जो आपकी बेटी जल में जदू लेर 25 साल की करे, पाले पोसे और शादी करे। एक मतलब सपना संजोवे कि मेरी बेटी बैठा आगे जा, बहुत कुछ खुशी का मोमेंट है जगह प्राप्त करे। लेकिन आ घटना ये की हुई कि शादी के 3 महीना बाद में आज बा बच्ची है जगह अपने बीच के मायने को नहीं है। और कई बार घटना घटित हुई भी के बीच में। आज बा गाँव में हाँ बा पिताजी गांव का ग्रामीण है, जगह बुजुर्ग आदमी है, जगह सारा अटे मौजूद है। बहु जानी ये घटना के बारे में विस्तार हूँ। कई घटना घटित हुई और लास्ट के महीने कई भी चीज को रिजल्ट निकलो है। खटेतानी मामलो पूछो है, खटेतानी पुलिस कार्रवाई हुई है। इस सारी चीज के ऊपर चर्चा आप कर। राम राम जी। राम राम जी। आपको नाम? पेपाराम जी। कई घटना घटित हुई है। मैं गरीब आदमी हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे को। चारों बच्चों को जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके पढ़ा लिखा के उनको, मेरी बच्ची को, बड़ी बेटी है, उनको MA BEd करवाया था। और मैंने यह सपना सचाया था कि आगे चलकर उसका जीवन है वो खुशहाल या सुखमय हो। मैं बिल्कुल गरीब स्थिति में 25 साल तक उसको मैंने पाला पोसा। आज से 3 महीने पहले उसकी शादी की थी। शादी में मैंने मेरी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया उसको। शादी के समय हमारी कोई बात नहीं थी, यही हुआ था। शादी 22 अप्रैल 2023 को की थी। शादी के बाद में कुछ समय बाद में हमें पता चल गया कि वो मांग करने लगी बच्ची से कि हमें दहेज में गाड़ी दो, आपकी हैसियत क्या है। और दिन बाद ये 15-20 दिन बाद में थोड़ा थोड़ा होने लगा। शादियों पहले बयान की हमारे बिल्कुल क्लियर बात हुई थी कि मेरे पास तो कन्या और कलश है और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने दिया, कुछ मेरी हैसियत से ज्यादा दिया। फिर वो दहेज की मांग करने लगे, बार बार उस बच्ची को टॉर्चर करने लगे। तो हमारे और बच्ची के ससुर सीताराम जी के बीच में कुछ 1-2 आदमी और हैं, उनके बीच में सीकर में एक समझौता हुआ कि हम गाड़ी की आपकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन मेरे को कुछ समय दिया जाए। मैंने सोचा कि लोक लज्जा से कि समाज में अंदर आगे चल के बात बिगड़ेगी, हमारी इज्जत जाएगी, तो उसके तहत हमारे समझौता हो गया। लेकिन फिर भी वो बच्ची को परेशान करने लगे। मतलब आपने पता हो, लेकिन कोई चीज में भी समाज की कुरीतियां कारण आप डर जावा के पीछे हट जावा के छोड़ो, समझा बुझा। हाँ, समझा बुझा के कैसे हो जाए। फिर वो फिर परेशान करने लगे। तो मैंने सोचा कि चलो लाएंगे उसको। मैं लाने के लिए जा रहा था तो बीच में उन्होंने क्या है कि बच्ची को वो घुमाने के लिए ले गए। 4-5 दिन वो घुमा कर लाए। लाने के बाद में वो घर आ गए 26 जुलाई को। और 27 जुलाई को हमने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो हमारा संपर्क नहीं हुआ उनसे। पहले तो हुआ था सुबह 7 बजे। तो घटना घटित हुई पहली टाइम संपर्क नहीं हुई। पहले 6 बजे संपर्क हुआ था हमारा, उसके बाद में कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर हमने दूसरों को कॉल किया लेकिन किसी से संपर्क नहीं हुआ। हमारे पास तो फोन नंबर मौजूद थे उनसे। फिर मैं तो यहाँ था नहीं, बाहर चला गया था घर से। घर वालों से मेरी छोटी बच्ची है, उसने इसी से नंबर लेकर और उसका देवर है उसके पास कॉल किया। तो उसके पास कॉल किया तो उसने कहा कि पहले कॉल किया तो पहले फर्स्ट में एक आवाज आई कि बार है मारर है। मतलब कॉल अटेंड करता ही फर्स्ट में। वो शायद कॉल उसके पास में था तब उठाया, फिर वो दूर चला गया। फिर तो उसने मेरी बच्ची ने बात की तो उसने कहा कि वो तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बोतल लगवा रहे हैं। कौन बात करी था? उसका देवर राजपाल है, जो छोटा भाई उस लड़के का। और फिर वो चला गया। फिर उसने कॉल नहीं उठाया तो उसने कहा कि कोई, मेरी बेटी ने मेरे पास फोन किया कि कोई वहाँ कुछ अंदेशा लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, उसको मार पीट रहे हैं और आप जाओ वहाँ पे। कौन सा बेटी थारा? दूसरा मतलब मेरी छोटी बेटी। 2 लड़की हैं मेरे, तो छोटी लड़की ने मेरे को फोन किया कि बात वगैरह हुई जनाबा, अंदेशो वगैरह कुछ देवर। हाँ, अंदेशो बार की मारे की आवाज आई ना भाई। एक वो वीडियो उपलब्ध करा देंगे आपको। हेलो राजपाल जी। हाँ, कटे पे काई के दुन्यू 2 दाढ़ा बोतल से डबन हैं, 2 दाढ़ा बोतल से डबन। अइया गए। हाँ है तो ठीक ने। हाँ, चलो कोई बात को नहीं ना, बात कराओ। ठीक। 1 मिनट बात करा दियो। तो मारे रहे की आवाज आई जनाबी नंदे सो को कोई बटे जरूर हो रही है। तो बा मन फोन करियो कि जाओ बटे भी के साथ मारपीट हो रही है। अब मैं अटू अंदेशा के हिसाब से बटे गियो घर गियो जना बटे एक बुढ़ो आदमी मिलियो। वो मारो कोई रिस्पॉन्स कौन दियो और मन निकाल बगा दियो। मैं देखियो बटे कोई आदमी कौन मिलियो। फिर घर बटे पूछे आना था नहीं, बतायो भी कोनी कौन खटा है? ना उसका दादे ससुर
मेरी बच्ची का दादे ससुर है, बताया नहीं उसको, तो मेरे को डांट दिया, ऐसे माल डांट के भगा दिया। तो वापस बाहर आया तो रोड पर एक उसी हाँ मेरे को गालियां देके और ऐसे भगा दिया, गाली गलौज की थी मेरे साथ। और फिर रोड पे आया तो किसी आदमी को, मैंने पड़ोसी को पूछताछ किया कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि एक गाड़ी में 2-3 चक्कर लगाया उनकी गाड़ी सुबह से, और एक गाड़ी में 4-5 आदमी बैठकर उसको डालकर ले गए, कहाँ गए। मतलब गाड़ी कमाई ने घुमा रहा है और बैठे ही सब कुछ घटना घटित हो रही। घटित हो रही। तो मैंने फिर उसको पीछा किया, दूध आया तो मेरी को गाड़ी दिखाई दी उनकी, क्रिश चौधरी लिखा हुआ, जो हमारे भी यहाँ शादी में आई थी। तो मैं पहचान गया उस गाड़ी को कि यही उनकी है। तो मैं वो गाड़ी दिखाई दी तो मैंने गाड़ी का पीछा किया, तो वो गाड़ी को वहाँ भगाने शुरू कर दी उसने। मैंने उसके गाड़ी का पीछा करके उसको गाड़ी को रुकवाया तो उसे गाड़ी से मेरे को मारने की कोशिश की, और फिर वो 3-4 उतर कर और मेरे साथ मारपीट, उन्होंने लड़की के साथ में भी मारपीट, मेरे साथ में भी मारपीट की। तो जैसे जैसे मैंने वहाँ से जान बचाकर, पड़ोस में पुलिस थाना था वहाँ गया, वो वहाँ जाके सूचना दी। तो पुलिस आई, मैं भी साथ आया तो उसको, वो तो भग गए थे, गाड़ी छोड़कर भग गए थे, और वो डेड बॉडी उस गाड़ी में मिली, गाड़ी के अंदर। हाँ डेड बॉडी थी। तो उसने देखो, मतलब भी टाइम पर कोई भी बाग अंदर सांस वगैरह कुछ ही को नहीं, सांस वगैरह कुछ ही नहीं थे। फिर उसको हॉस्पिटल में ले गए, वहीं पास में हॉस्पिटल है, उसी के पास में है, जस्ट 10-20 कदम पास में ले गए। तो वहाँ देखा तो बुरी तरह मारा हुआ था, उसका एक कनपटा ऐसा लाल हो रहा था, बिल्कुल कालो हो रही हो, इस साइड में जानी कोई लाठी की देड़ी हुई, एल की पोजीशन है। चोट का निशान घटा चोट का निशान एक तो अठेहा कनपटा का मायना, एक मंगरंग का मायना, बी टाइम का फर्स्ट में मत देख की नहीं, बी टाइम का फर्स्ट में मैं देखी ही, और देखी बी टाइम का चोट का निशान मंगरंग का मायन हा, एक अठे कनपटी का मायन हो। आदमी बड़ा तो बनी हो तो भयंकर करी आओ, बड़ा तो बनी आप लोग ये वीडियो करंट लगाओ। बीघे बाद में बठू के पोस्टमार्टम उसी जो लोसल ले जाओ, लोसल क्योंकि सिंगल डॉक्टर ना पोस्टमार्टम करा आंकड़ा का डबल ना करवा आजना हमको ठीक है ट्यूर बदे थे सीख करी। कौन की यह बात? ये प्रशासन ने कहा। हाँ तो मैंने, पुलिस वाला? हाँ पुलिस प्रशासन ने। तो फिर हम सीकर लेकर गए, और सीकर रात को मोर्चरी में रख दिया, और सुबह मोर्चरी से वो पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर आए। तो उस समय वहाँ पर हमने, और उनके भी पक्ष से कुछ आदमी आए हुए थे, 20-30 आदमी हमारे, हम भी परिवार वाले। बठाऊ आदमी आएड़ा है तो मतलब कोई समझौता के हिसाब? वो राकेश बामू नाम का गवर्नमेंट अध्यापक है, दुगली उसकी पोस्टिंग है। उसने रात को भी, मैं वहाँ हॉस्पिटल में थे हमें, तो वो रात को भी वो गाड़ी चला रहा था और वहाँ घूम रहा था हॉस्पिटल में। और सुबह उसने ये बोला कि समझौता कर लो, 30 लाख रुपए दे दूंगा मैं, मेरे पास गाड़ी में 30 लाख रुपए है, अगर आप ले लो तो ठीक है, अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं यही पैसे प्रशासन को दे दूंगा। और मैं तो कैसे, हम तो बचाएंगे उसको, कैसे ही बचाओ। तो प्रशासन कहीं कार्रवाई करी फिर? अब प्रशासन कार्रवाई तो साहब हम तो यहाँ बैठे हैं, अब देखो कुछ मेहमान आ रहे हैं रिश्तेदार वगैरह, तो मैं तो यहाँ से कहाँ जाऊँ छोड़ के। अब क्या करे, वो भगवान भरोसे, वो जाने प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें तो क्या पता यहाँ पे। तो कुछ अपडेट तो आई उल्ली, बाकी आरोपी गिरफ्तारी वगैरह? तो गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा, आरोपों को चारों को छोड़ दिया, उनको चारों आरोपी गिरफ्तार करके, एक दिन उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके वापस छोड़ दिया उनको। तो मैं तो प्रशासन से ये आस कर रहा हूँ कि एक तरफ गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, तो सभी मीडिया चैनल वालों से, सभी देशवासी हिंदुस्तान के प्रशासन से एक ये गुनाह कर रहा हूँ कि आज मेरी बेटी चली गई, कल दूसरे की बेटी चली जाएगी। ऐसे बेरहमी से पीट के जानवर को ही नहीं मारा जाता है, उसको भी दया होती है। अगर इंसान की अगर थोड़ी बहुत ही दया है, तो प्रशासन से ये गुनाह लगा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया जाए, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि बेटियों के साथ क्या हो रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट बेटी को बढ़ावा दे रहा है, और दूसरी तरफ ये जो दहेज लोभी भूखे भेड़िए हैं, वो किस तरह से बेटी के साथ बेरहमी से पीट के उनको मार रहे हैं। तो दहेजगीर मांग करी आना थे, मामलों क्या को दर्ज करवाया? मामला तो दहेज का और हत्या का दोनों मुकदमा दर्ज करवाया, और गवर्नमेंट ने दर्ज करवाया। तो हत्या का आरोप में और दहेज के कारण हत्या का आरोप में, हाँ। फिर भी मतलब 2 दिन के महीने बाद छोड़ दिया। देख लो छोड़ दिया। ये तो अब देखो क्या, हम तो क्या बताएं, मैं तो साहब गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई राजनीतिक अप्रोच नहीं है, और कोई मेरी जानकारी नहीं है, और वो बहुत पैसे वाला है, अरबपति है वो पैसे वाला, और उसकी राजनीतिक अप्रोच भी हाई है। हाँ तो इस कारण से हमें पता नहीं उसने क्या किया है। वो उस ऑन स्पॉट जो मैंने नहीं देखा है, पूरे कम से कम 100-200 आदमी ने देखा है, गाड़ी के अंदर 30 लाख रुपए रख रखा था, और ये बोल रहा था आवाज़ लगा के कि आओ समझौता कर लो, 30 लाख रुपए दे दूंगा, नहीं तो मैं तो उनको प्रशासन को दूंगा। मारा तो हम नहीं है, ये बोल रहा था राकेश बामू। खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहा था कि मारा तो हम नहीं है, लेकिन समझौता कर लो। थारों भी मतलब बातचीत करवा की बाद में कोशिश करी गई कि संपर्क करियो को? हाँ मेरे से संपर्क किया था उसने, राकेश बामू ने कुछ न
खुद ने कहा था कि हाँ हमने मार दिया है, ये तो तय है, लेकिन फिर भी आप ऐसा है मामला को रफा दफा कर दो, 30 लाख रुपए ले लो और इस मामले को रफा दफा कर दो, नहीं तो हम दूसरी तरीके से इसको केस को दूसरा तरीका मतलब दूसरा तरीका है कि प्रशासन को किसी अधिकारी को कोई कर्मचारी को नेता को देकर 30 लाख रुपए हम भरी आ जाएंगे। अच्छा, तो बा घटना घटित हुई जना बच्ची को मतलब दाह संस्कार वगैरह अठे गांव के दाह अंदर संस्कार वो हमने यहाँ लाए और हमारे गांव में वो आए 20-30 आदमी आए थे। उनका मेन उद्देश्य तो क्या था कि वो डेड बॉडी को लेकर घूम रहे थे ना इधर उधर, उनको डेड बॉडी को भी कहीं ठिकाने लगाने का था ताकि सबूत ही नहीं मिले उनको, और ये फिराक में थे कि बोल देंगे भाग गई, हमें क्या पता कहाँ गई, ऐसा करने का उनका विचार था। फिर भी वो देखा कि वो तो अकेला है, डेड बॉडी छीन कर ले जाएंगे हमें और उनको जला देंगे। लेकिन थारे बीच में बात झड़प हुई। हाँ, उनके थोड़ा वाद विवाद हुआ, ऐसे हुआ ने, तब के सीधे से ही उनको मतलब संघर्ष करके हम डेड बॉडी यहाँ ले आए। बाका छोटा बहन है बे है और यही है जखान बा पतो चलियो जिटे में बात करी वगैरह आवाज सुनी, कई बात ही कई घटना ही जिटे में थान पतो चलियो ये चीज को। बे टाइम का मेरी सुबह बात हुई वहाँ वीडियो कॉल पर, जना बाप उसका डारा के माँ बात कर रही, तो बे टाइम का तो मैं तो गौर कौन करियो भाई कहे आप उसका डारा में क्यों बैठी है। और बी के बाद में जब मेरे दिमाग में आई ना, मैं बी का फोन पर फोन करियो ना, फोन को नहीं उठायो, बाद में भी की ननद कन फोन करियो, भी का ससुर कन फोन करियो, बाद में कोई कोनो नंबर ले भी का देवर कन फोन करियो, जना पे बाकी कोई भी कॉल अटेंड कोई भी कॉल अटेंड कौन करियो, केवल वो देवर अटेंड करियो ना। मैं भी पूछियो कि भाई बे काई करे, काई सिस्टम है, जना क्यों कुछ भी को नहीं, दूध में बोतल चढ़ीज रही है, जबकि पीछे सु आवाज आई कह रहे बारे मन मारे रे। तो पहले थाने ही पतो चलियो ये चीज को, फिर थे सूचना। हाँ, फिर मैं भी क्यों कह लियाओ दीदी से बात कराओ, तो वो बात को नहीं कराई, कॉल कट कर दियो और बाद के मैं फोन को नहीं उठाया। तब बाद में आप पिताजी, हाँ माँ पापा जी ने किया, बाद में पापा जी किया बड़े। ये मौजूद है आगे करने पे बता रहे आप, रिकॉर्डिंग भी है जबकि मौजूद है बे, रिकॉर्डिंग में वीडियो के अंदर ऐड कर देसा। और यही है जगह पापा ने कॉल कर बतायो कि यहाँ किसी घटना है जकी घटित हुई है, लेकिन अब आगे है जकी काई कार्रवाई हो रही है और आगे आपको काई रेसी का अब किस जगह बा बोला कि एक घटना घटित यान की उजा के यान को गरीब की कोई सुनबाड़ो को नहीं हुआ, कोशिश पूरी रहे लेकिन कोई सुनबाड़ो को नहीं हुआ। तो अठा का जगह ग्रामीण है, वे भी कह रहा है कि गांव का लोग है, गांव का बूढ़ा बुजुर्ग है, वे कह रहा है कि 4 तारीख ने मैं प्रशासन के सामने प्रस्तुत हूँ, बाकी बात आएगी और बाकी अठा का गणमान्य मौजूद है, भी आप बातचीत कर सकते। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। कहीं अब आगे की कहीं रेसी रणनीति और आप कहीं लागू हो पाओगे लड़की के बच्चे के? मैं लड़के का दादा हूँ और हम तो इस शौक के अंदर डूबे हुए हैं और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने सब कार्रवाई कर दी है, FIR दर्ज करवा दी है, सब कुछ करवा दिया। उनको रेस्ट भी किया था, रेस्ट करने के बाद 2 दिन के बाद उनको प्रशासन ने उसको वापस छोड़ दिया। तो इस बार से हमारी ये पूरी मांग है कि ये जितने अपराध उन्होंने किया है, एक शिक्षित परिवार, ये भी नहीं है कि जैसे आड़ू आदमी हो, एक शिक्षित परिवार जिनका पूरा परिवार शिक्षित है, उन्होंने हमारी पोती के साथ में जो ऐसा जितने अपराध करके उसको मारा है, जो ये पशु को भी नहीं मारते हैं उन्होंने। फोटो के अंदर थे देख सको की तरीकाओं बाकी साथ में बर्ताव करियो है, वो बोले एक अमानवीय बर्ताव, अमानवीय क्या, अमानवीय से ज्यादा क्रूरता नजर आवे, क्रूरता नजर आती है, साजिश के करें, जानबूझ के किया गया। ये किसी घटना नहीं है, ये जानबूझ के किया गया, उनको दहेज की वजह से किया गया है। मैं तो ये कहता हूँ कि उनको फांसी दी जाए, जिस प्रकार से निर्भया कांड के अंदर जो हुआ था वो ही सजा उनको फांसी दी जाए। उनका परिवार जो 4 आदमी है वो बिल्कुल इन्वॉल्व है इसके अंदर, एक आदमी नहीं, पूरे परिवार में कौन है बागे? परिवार में उनके सास ससुर हैं, देवर है, ननद है उसकी और उसका दादा भी है। प्रशासन ने जियान की कार्रवाई करनी चाहिए, बियान की हालतानी कार्रवाई हुई को नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं हुई थी, गिरफ्तार किया था फिर वापस छोड़ दिया उनको। ये किस बेसिस पे छोड़ा? तो जानने की कोशिश करी कि कहीं कारण छोड़ी या फिर आप कोई कांटेक्ट क्या, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कांटेक्ट क्या, वो बोलते हैं अभी इंक्वायरी चल रही है, ये बोलते हैं हमारे को। तो पिताजी बता रहे आके पीछे जगह आई है कि बर्फ की सिल्ली की वजह चोट है, यान का निशान भी बता रहे, तो क्या का निशान है चोट का, कुछ पता चलो? नहीं, बिल्कुल लकड़ी की मारी हुई है, लकड़ी या सरिया वगैरह है, जो ठोस चीजें होती है उसी मारा हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक आई को नहीं? बिल्कुल नहीं आई, 8 दिन हो गए, बन रही है बोलते हैं। हाँ, FIR तो दर्ज होगी क्या? बिल्कुल FIR दर्ज करवा दी, उसी दिन करवा दी थी। तो एक अंदर आगे कहीं प्रशासन है जो कार्रवाई करे भी मैं चीज़ ना अपडेट कर और थे ये जलको सिकर के साथ में जुड़े रहे। राम राम साहब, कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में दिलराज से।